चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया? तो इसका उत्तर है कमालुद्दीन गुर्ग। गुरला किस पर्व से संबंधित है? इसका उत्तर है गणगौर। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? इसका उत्तर है शाहपुरा। आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इसका उत्तर है रंगून। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया? इसका उत्तर भी क्या है? रंगून। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विधा की कलाकार है? इसका उत्तर है चरी। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? इसका उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाना। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर है बीकानेर। निम्नांकित सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। एक साइड में नेता दिए हुए हैं, एक स्थान में स्थान दिए हुए हैं। चलो मिलान करते हैं। शाहमल तो अपने हो जाएंगे बिजनौर में, देवी सिंह खेर हो जाएंगे मथुरा में, गोपाल सिंह हो जाएंगे नूह में और तुलाराम जी हो जाएंगे रेवाड़ी में। तो ये देखो कहाँ पे आ रखा है? दूसरे में। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा गलत है? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। सही बात है। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया। चलो सोचते हैं। इसकी राजधानी जो उदयपुर एवं महाराणा भोपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। सही बात है। कोटा के शासक को उप राज प्रमुख बनाया गया। ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया। ये बात एकदम गलत है। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? मंडन। इजी क्वेश्चन है एकदम। निम्नांकित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? विवियन डेरोजियो। वल्लभ दास, मुरलीराम एवं चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? अब देखो वल्लभ दास देखते ही अपने को वल्लभ संप्रदाय करना होगा, लेकिन नहीं, इसका उत्तर होगा राम स्नेही संप्रदाय। 1921 ईस्वी में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एक का किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था? मदारीपासी। भीम डोंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? ये देखो सभी ऐसे लग रहे हैं कि ये कनिंगम भी हो सकता है, रॉबर्ट बर्ट भी हो सकता है, दयाराम साहनी भी हो सकता है, कार्लाइल भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे विराट से संबंधित है। अब इसका एक उत्तर देना है, क्या देंगे? प्रोफेसर कार्लाइल। ये मैथ के क्वेश्चन है, वैसे तो टाइम लगेगा लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। 17वें का होगा 3। इसका होगा 1। 18वें का। 19वें का होगा दादा। 20वें का होगा 1। ए बराबर 5, बी बराबर 1। 21वें का होगा 1। 22वें का होगा ए बराबर सी। 23वें में देखो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या कौन सी आएगी आगे? 53। 24वें का होगा 4 सेंटीमीटर। 25वें का होगा 72। अब देखो हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्रदान करना होता है, अधिनिर्णय करना भी होता है, पंचाट भी होता है, लेकिन प्राप्य नहीं होता।
आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आस्था में आ प्लस था, आसक्त में आ प्लस सक्त, आहार्य में आ प्लस हार्य, लेकिन आस्तिक मूल वर्ड है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आस्तिक। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? हंसी गलत है, क्रांति सही है, पुरस्कार गलत हो गया, ऊंचाई ये क्वेश्चन बोर्ड ने एकदम सही माना है। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? किम प्लस चित किंचित सही है, अभि प्लस एक अभिषेक सही है, सम प्लस कल्प संकल्प सही है, प्र प्लस मान होगा, मान नहीं होगा। कड़ाई कड़ाही का सही अर्थ सही विकल्प है। कड़ाई का मतलब तो शक्ति, और कड़ाई होता है गोल बर्तन जिसमें अपन कुछ बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो? हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, इसका बताओ। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, डिसअपॉइंट के बाद अपॉइंट या डिसअपॉइंट के बाद एट आता है, ना कि टू आएगा ना ही बाई आएगा, तो एट आएगा ही आएगा। अभी अपने को एंटोनिम करने हैं। एंटोनिम में अकॉर्ड का होगा डिसेंट, असेट का होगा लाइबिलिटी, बोल्ड का होगा टिमिड, और ब्लिस का होगा माइजरी। अब देखते हैं कौन सा सही है इसमें। उत्तर नंबर 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही इज मेड, ही फेंस मेडनेस, इसका उत्तर होगा आइदर और, आइदर ही इज मेड और ही फेंस मेडनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? इसमें देखो कंफ्यूजन है, लेकिन बोर्ड ने सारे के सारे सही माने हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। व्हेन इट रेनिंग वी विल गो आउट। अब देखो आगे अगर फ्यूचर है, अगर पास्ट होता तो यहाँ पे भी पास्ट आता, पीछे भी, लेकिन आगे फ्यूचर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग वी विल गो आउट। अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना है। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि 10 लाख नहीं है, 1 लाख है। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाएगा, ये बात एकदम सत्य है। मकान मालिक या पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये बात एकदम गलत है। तो क्या हो गया? कथन ए सत्य और लेकिन कथन बी असत्य है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक टूल किट शामिल है। इस टूल किट का क्या नाम है? ट्रू साइबर सखी। राजस्थान एआई या अमल नीति 2026 का शुभारंभ हुआ 6 जनवरी 2026 को। अब इसमें मिलान करने अपने को, करो मिलान। तो पहले का ए का G7 फ्रांस हो गया, ब्रिक्स हो गया भारत में, और G20 हो गया यूएसए में, और एशियन बच गया फिलीपींस में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। इसमें क्या है? कथन ए भी गलत है, क्योंकि ये 691 की जगह 591 होगा, और कथन बी भी गलत है। तो क्या आ गया?
ए और बी दोनों असत्य है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 अथवा 9 महीने कर दी गई। सही बात है। आयु पात्रता 21-24 वर्ष से घटाकर 18 से 25 वर्ष कर दी गई, ये बात भी सही है। इंटर्न के लिए मासिक सहायता 5,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई, ये बात भी सही है। तो इसका उत्तर हो गया सभी ए, बी और सी। मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में असच 6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताओ। इसमें सारे के सारे कथन सही है। राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? ये अपनी BITS बिट्स पिलानी। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तनावग्रस्त मन वात बढ़ाता है, सही बात है। गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है, नहीं, एकदम गलत बात है। व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियां वात बढ़ाती है, सही बात है। क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं पित्त बढ़ाती है, एकदम सही बात है। 4 तार A, B, C और D एक ही पदार्थ हैं, अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई और त्रिज्या क्रमशः है। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है अपने को, तो R बराबर क्या होता है? R समानुपातिक किसके होता है? L/A। इस उत्तर से अपने को निकाल लेना है। और इसका उत्तर बता देता हूं तुमको, 2L और 4R। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? ये नहीं है कार्डियक पेशी, बाकी सारे के सारे संयोजी ऊतक है। लेड नाइट्रेट को PbNO3 को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण है। इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 विलगती पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। उनके मध्य लगने वाले अन्योन्य बलों का योग हमेशा शून्य होता है, सही बात है। बल द्वारा पिंडों के मध्य अन्योन्य बल द्वारा किए गए कार्य का योग भी हमेशा शून्य होता है, ये बात गलत है। ये सही है, ये गलत है, तो इसका उत्तर हो गया 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? अनुच्छेद 60। बहुत इजी क्वेश्चन दिया था ये। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे। ये भी इजी क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है? 5। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई, सही है क्या ये बात? गलत है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, ये बात सही है। तो कथन 1 गलत, 2 सही। उत्तर नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता? यौन उत्पीड़न में किया जाता है, 3 तलाक में किया जाता है, ऑनर किलिंग में भी किया जाता है, लेकिन अनुबंध मूलक अधिकार में नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? चाप है, सोम भी है, ईरू भी है, लेकिन मेज नहीं है। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आ जाएगा सतूर, फिर आ जाएगा तारागढ़ 1, 2, फिर आ जाएगी सायरा, फिर आ जाएगा जारोला। तो इसका कौन सा हो गया? उत्तर नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है? डीडवाना कुचामन बीच में आता है, दौसा भी बीच में आता है, ब्यावर भी बीच में आता है और बालोतरा भी बीच में आता है। इनसे कोई भी राज्य की सीमा नहीं लगती। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था।
फायर क्ले कोटरी रानेरी, सही है। मैग्नीसाइट स्वरूपा छाजा सेंदड़ा, सही है। काउलिन सलोपेट बरोडिया, ये गलत है। तो कथन ए और बी सही है बस। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रेपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला था? इसका बोर्ड ने उत्तर माना है टोंक, क्योंकि 2022-23 का पूछा है इसने, वरना अगर बाद का पूछता तो भरतपुर होता। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो देखते हैं। 1 नंबर पे आ जाएगा बांजमली, 2 पे आ जाएगा बिशलपुर, 3 पे आ जाएगा गंगा भैरव घाटी, 4 पे आ जाएगा वाड़ाखेड़ा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए बी सी डी। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए? तो देखो सर, सबसे ज्यादा अपन जयपुर में घूमने जयपुर में घूमने जाते हैं, फिर उदयपुर में घूमने जाते हैं। इसका उत्तर होगा 4। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से लेकर 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित किया गया था? इसका उत्तर होगा 3, अलवर तथा डूंगरपुर में। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युग्म है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से लेकर 2019 के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? गोवंश की है और भैंस की है, तो केवल बी और सी। मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियों का मिलान उनसे संबंधित होंगे से कीजिए। पलायन होगा तो भय, घृणा, सामूहिकता, एकाकीपन की भावना, संग्रहण, स्वामित्व की भावना, दैन्य। इसका उत्तर होगा ए का 4, पलायन का घृणा हो गया, बी का 5, सामूहिकता का एकाकीपन की भावना हो गया, सी का 2, संग्रहण का स्वामित्व की भावना हो गया, और डी का 1, नकारात्मक आत्मभाव हो गया। और निवृत्ति, किससे निवृत्ति होनी चाहिए? भय से। अन्य 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो देखते हैं। रटंत अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आंकलन पर बल दिया गया है, सही बात है। बोर्ड परीक्षा को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है, नहीं, ये एकदम गलत बात है। निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया, ये भी सही बात है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? केवल ए और सी। राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड, RSTB। शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है जब अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंध उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाए। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं है? शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्थान के आंतरिक लाभार्थियों में सम्मिलित नहीं है? प्रधानाचार्य होगा, अध्यापक होगा, विद्यार्थी होगा, लेकिन नियोक्ता नहीं होगा। ये उत्तर सही है। एक व्यक्ति में प्रानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? आत्मनियम नहीं होगा, स्वजागरूकता नहीं होगा, अभिप्रेरणा नहीं होगा, सामाजिक कौशल, उसमें सामाजिक कौशल नहीं है। IASC मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंध है? माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी।
निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग एनईपी 2020 के फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? देखो 5 3 3 4 का फॉर्मूला लगता है। तो पहले पहले फाउंडेशनल स्टेज आती है, फिर आती है प्रिपेटरी, फिर आती है मिडल। तो इसका होगा 3 से 8 वर्ष। विद्यालयों में लेजर फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती है क्योंकि वे अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। ये था दोस्तों तुम्हारा